हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे लाभ हानि का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट से शुरुआत हमने करी थी कल, और आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अगर वस्तुओं को खरीदते वक्त हमें कुछ अधिक खर्च उठाना पड़ जाए तो उसे हम किस तरह से हैंडल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपए में खरीदा। ठीक है, कितने में खरीदा उसने? 800 रुपए में। उस पर 400 अतिरिक्त खर्च किया। 400 अतिरिक्त खर्च क्यों किया? अब देखो, अगर 800 में उसने खरीदा है, हो सकता है उसने घर तक पहुंचाने के लिए जो भी उसने गाड़ी से भाड़ा दिया होगा, गाड़ी का भाड़ा दिया होगा, तो उस पे उसने कितना खर्च किया? 400 खर्च किया। चलो इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप किस तरह से हल करेंगे। चलो, अगर मान लो मैं एक बाइक लेने गया शोरूम पे, तो जब मैं शोरूम पे जाऊंगा बेटा, तो मुझे वो लोग बाइक का प्राइस कुछ और बताएंगे। जैसे मान लो कि अगर 60,000 की है हमारी बाइक, तो वो क्या होता है? शोरूम प्राइस होता है। और उस बाइक को ऑन रोड, यानी कि जब मैं उसे चलाकर अपने घर लेकर आ रहा हूँ तब तक मुझे हो सकता है कि 65,000 रुपए देने पड़े। तो ऑन शोरूम कितना था बेटा? शोरूम का प्राइस था कितना? 60,000। लेकिन जब मुझे ऑन रोड वो बाइक देखी मैंने, जिसके लिए मुझे टैक्स वगैरह पे करना पड़ा, तो वो बाइक कितने की हो गई? 65,000 की हो गई। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है। या फिर मान लीजिए आपने बाजार से क्या खरीदा बेटा? एक फ्रिज खरीदा। ठीक है, उसकी कीमत कितनी थी? 10,000 रुपए। अब आप उसे हाथ पे तो लेके आ नहीं सकते हैं, आप उसके लिए क्या करेंगे? ऑटो करेंगे, रिक्शा करेंगे, कुछ ना कुछ करने के बाद आप उसे ट्रांसपोर्टेशन से घर तक लाएंगे। और उसे लाने में जो खर्च हुआ है वो भी तो फ्रिज के साथ ही ऐड हुआ। लेट से कि 1,000 का आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आया है, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रिज आपका कितने का पड़ा है? 10,000 का नहीं, 10,000 और 1,000 उसे जोड़ करके 11,000 का फ्रिज आपको पड़ेगा। चलो, या फिर यहां पे हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न हमसे उसी तरह से कह रहा है कि एक आदमी ने ट्रांजिस्टर 800 रुपए में खरीदा। तो इतना तो उसने खरीदने के लिए पैसा दिया, और अतिरिक्त उसने उस पर कितना खर्च कर दिया? 400 रुपए खर्च कर दिया। तो ये भी तो हमारा क्रय मूल्य में ही गिना जाएगा ना। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्रय मूल्य, खरीदने की बात की जा रही है, तो ये हमें क्लियर हो गया है कि सवाल में हमें क्रय मूल्य बताया गया है। तो क्रय मूल्य कितना है बेटा? सबसे पहले लिख लेंगे रुपए 800। इसी तरह से आप प्रश्न की शुरुआत करेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है? अतिरिक्त खर्च, जो कि जुड़ेगा किसमें? इसमें भी लाने और ले जाने का भाड़ा जो है इसी में जुड़ेगा, इसी पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? रुपीस 1200। कितना हो जाएगा बेटा? 1200। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1200 रुपए जो है, तो इसकी कॉस्ट बैठ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद उसने 1500 में बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा? विक्रय मूल्य जो होगा आपका वो निकल के आया है यहाँ से रुपए 1500। ठीक है, तो देखो 1200 में हमने खरीदा और 1500 में हमने बेच दिया। तो साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हमें क्या हो रहा है बेटा? लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो जाएगा? आपको लिख लेते हैं यहाँ पे। लाभ हो जाएगा बेटा आपको कितने रुपए का? 300 रुपए का आपको लाभ हो रहा है यहाँ से। तो हमने यहाँ पे लाभ लिख लिया है। अब देखो, आपसे प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, इसमें तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं। कैसे निकालना है? लाभ को लिखिए ऊपर, क्रय मूल्य को लिखिए नीचे यहाँ पे, और गुणा करवा दीजिए किससे? 100 से, और फिर जल्दी से कैंसिल आउट कर दीजिए। इसे और इसे 3 से काटेंगे 4 बार में। 4 से काटिए कितनी बार में? 25 टाइम्स में। कितनी बार में बेटा? 25 टाइम्स में। तो कितना निकल के आ जाएगा? 25% विल बी योर राइट आंसर, जो कि देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाइए, या वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा से देखिए। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, यहाँ से कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो रही है। अगर ये प्रश्न समझ में आ जाता है तो इस वीडियो पे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, अगला प्रश्न भी ठीक उसी तरह से कहा जा रहा है। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी, यानी कि क्या बताया जा रहा है आपको? क्रय मूल्य। चलो लिखते हैं यहाँ पे, क्या हो गया ये? क्रय मूल्य यहाँ पे हमने लिख लिया। कितना बताया जा रहा है बेटा? रुपए 87। आगे बढ़ते हैं। उसकी मरम्मत में, अब मान लो कि घड़ी कैसी थी? पुरानी थी, तो उसकी मरम्मत में कितने रुपए लगा दिए? 10 रुपए। अब उसके बाद क्या होगा? 10 रुपए हमने लगा दिया और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल
97 रुपए की, यानी कि 97 रुपीज की पड़ेगी हमें वो घड़ी। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, फिर उसने 105 में बेच दिया। तो अब बेचने की बात की जा रही है, बेचने की बात मतलब कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को रखेंगे और विक्रय मूल्य कितना आने वाला है बेटा, रुपए 105। तो यहाँ पे 105 हमने लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए साफ दिख रहा है कि हमने क्या किया है, खरीदा है कम में 97 रुपीज में और बेचा है 105 रुपए में, तो लाभ निकालना है। 100 को अगर हम मिडिल वैल्यू माने तो 100 से 3 कम है यानी 3 और 5 ज्यादा है यानी कि 8। 5 और 3 8, या फिर सिंपली आप घटा सकते हैं। और 8 की हानि हुई या लाभ, तो ऑप्शन जब आप लोग टिक कर रहे होंगे एग्जाम में तो अच्छे से पढ़ना है। देखो ये ऑप्शन भी 8 से शुरू हो रहा है, ये ऑप्शन भी 8 से शुरू हो रहा है। अंतर किस चीज का है, लाभ और हानि का। तो यहां पे आपको क्या हो रहा है बेटा, यहां पे आपको लाभ हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे हल करेंगे। चलो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखो तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आधा सॉल्व कर दूंगा और उसके बाद आपको कमेंट डाउन करके बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 5000 में खरीदी। कितने में खरीदी बेटा, 5000 रुपए में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रय मूल्य की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, क्रय मूल्य की बात की जा रही है, जो कि कितना है, 5000 रुपए है। लिख लेते हैं, ठीक है। मरम्मत पर 500 खर्च कर दिया, यानी कि फिर से ये यहाँ पे ऐड होने वाला है, ठीक है। पुराना था, बनवाया हमने, 500 रुपए और खर्च कर दिया। टोटल कार हमारी कितने की बैठी, 5500 रुपए की आई है हमारी कार। उसने उसे 4500 में बेच दिया, ठीक है। लगता है ज़्यादा ही खराब थी और उसे ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही थी, तो क्या किया, उसने बेच दिया। कितने में, 4500 रुपए में, ठीक है। 4500 रुपए में इसने उसे बेच दिया। अब बताओ यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि, देख कर बता रहे हो। 5500 में उसने खरीदी, 4500 में उसने बेची, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हो रही है आपको हानि। कितने की हो रही है बेटा, यहाँ पे 1000 रुपए की आपको हानि हो रही है। कितने की हो रही है, 1000 रुपए की। दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1000। बस आपको हानि का प्रतिशत निकालना है। 1000 को रखिए ऊपर, 5000 को रखिए, सॉरी 5500 को रखिए नीचे और गुणा करवा दीजिए 100 से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके आप लोग बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है हानि प्रतिशत के रूप में। तो कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए इस प्रश्न को बढ़ाते हैं यहाँ पे आगे और देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पे क्या मिलने वाला है। देखो अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक साइकिल 650 में खरीद कर कितने में बेची जा रही है, 585 में। कितने की खरीदी गई, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जितनी चीजें दी हुई हैं उसे सबसे पहले लिखेंगे। क्या बताया जा रहा है, पहले साइकिल खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। कितना हो गया बेटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको, क्रय मूल्य दिया गया है रुपए 650, ठीक है। अब उसके बाद बेचा कितने में जा रहा है, 585 में, यानी कि विक्रय मूल्य अब आपको बताया जा रहा है। ये हमने लिख लिया विक्रय मूल्य ₹585, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लाभ और हानि देखकर पता लगाया जा सकता है। ये छोटा है इससे, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है। बेच कम में रहे हैं, खरीद ज्यादा में रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा बेटा, हानि होगा। ये लो हानि निकाल लेते हैं, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 85। अगर आप 600 को बीच में रखते हो, देखो कभी भी ना क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किया करो इस तरह से घटाने वाले अगर प्रश्न हो तो बहुत जल्दी इनके बीच की एक वैल्यू निकाला करो। जैसे इनके बीच की वैल्यू है 600, ठीक है। कैलकुलेशन इसी से आपकी बहुत तेज होगी। कैसे करेंगे, 600 निकाला, 600 से कितना कम है, 15, तो 15 यहाँ पे और ऊपर कितना हुआ 50, तो 15 50 कितना हो जाएगा 65। तो हानि कितने की होगी, 65 रुपए की होगी। देखो इस तरह से अगर आप निकालोगे ना, तो अगर 5-6 बार आप निकाल लेते हो तो आपको ये ट्रिक पता चल जाएगी और बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगी। इस तरह से आप अगर निकालते हैं तो। अब देखो हानि कितनी आई है, 65, और आपको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो चलिए हानि को लिख लेते हैं ऊपर, कितना है बेटा 65, बटे में रख लेते हैं क्रय मूल्य को, कितना है 650।
अब तक तो आपको याद हो गया होगा, सूत्र उत्तर याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 100, 0 से 0, 65 से 65 आ जाएगा 10%। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है यहाँ पे? 4th नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से आपको करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आने वाला है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, यदि क्रय मूल्य 2516 है, क्या बताया जा रहा है? क्रय मूल्य, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बताया जा रहा है इतना हो, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? बहुत सिंपल है, क्रय मूल्य में से इसको घटाएंगे, जो निकल के आएगा उसे यहाँ पे ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। चलो लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे, हानि होगी, क्या निकल के आएगा? हानि, और बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा आपका जितना आपको बताया जा रहा है, और गुणे क्या हो जाएगा? 100। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है, खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका क्या ऑप्शन आने वाला है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही बेसिक सा इजी क्वेश्चन है। रियल लाइफ से अगर आप इसे रिलेट कर पाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? किसी वस्तु को 1000 में बेचने से एक व्यक्ति को 200 की हानि होती है, ठीक है। बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? मतलब कि विक्रय मूल्य दिया गया है। ये लो हमने लिख लिया विक्रय मूल्य, कितने में बेचने पर? 1000 रुपए में। ये लो हमने 1000 लिख लिया। अब क्या कह रहा है? हानि हो रही है, चलो हानि भी लिख लेते हैं। कितने की हुई है? भाई साहब को हो रही है हानि 200 रुपए की। लो 200 की हानि करा दी हमने। अब क्या निकालना है आपको? क्रय मूल्य। क्यों निकालना है? क्योंकि हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर आप निकाल लेते हो, ये दो चीजें अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बचता नहीं है करने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है आप कवर कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि को अगर आप जोड़ देते हैं तो आएगा यहाँ पे 1200। तो ये आया आपका क्रय मूल्य। अब हानि प्रतिशत निकालनी है तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे हानि हो रही है 200 रुपए की, सूत्र यही इस्तेमाल करना है जो कि हमने यहाँ पे भी देखा, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। चलो कितना आया? 200 और क्रय मूल्य दिया गया है 1200, ये लिख लिया हमने, गुणे कर देंगे 100, 10 10 10 10। अब चाहे तो आप इसे काटना चाहे तो 2 से काट दें या डायरेक्ट काटना चाहे, जैसा आपको उचित लगे। चलिए 2 से काटते हैं। यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। फिर से 2 से काटिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 50। अब 3 से 50 को अगर आप काटते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 3 एकम 3, कितना बचेगा? 2। 3 से 6 बार में जाएगा, 3 छंग 18। देखिए इतने में ही आपको मिल गया है और बचेगा 2 और यहाँ पे 3, इतना होगा यहाँ पे। और ऑलमोस्ट अगर आप 16 तक क्रैक कर लेते हैं तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिमिलर ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे 2 अंकों से भी पता लग जाता है। तो इस प्रश्न में यहीं तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी बेटा? एक चॉकलेट का बताया जा रहा है यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक नग लिख लेता हूँ, या आप लोग एक पीस समझ सकते हैं, ठीक है। एक चॉकलेट दुकानदार से कितने में खरीदी बेटा? उसने 15 रुपए में खरीदी। चलो लिख लिया यहाँ पे हमने। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.5 का लाभ कमाया है। कितने का कमाया है? देखो यहाँ पे 00 भी लिखना होगा। इतने में, एक नग में उसने कितने रुपए का लाभ कमाया? 1.50 का लाभ उसने कमाया है। ये भी लिख लिया हमने। अब देखो लाभ को अगर आप घटाते हो, ये क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है। ये क्या बताया जा रहा है? लाभ। अब अगर आप इसे घटाते हो तो अब तक आप समझ चुके हो कि आपको यहाँ पे क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। चलो घटा के देखते हैं। अगर दशमलव ना होता तो आपको भी पता है कि आप किस तरह से करते। इसे यहाँ पे उधारी दे करके कितना हो जाता है? 0 में तो चलो 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसको आप एक उधारी देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, और अब ये क्या बन चुका है? यहाँ पे 4 बन चुका है। 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 13, और यहाँ से 1।
तो कितना निकल के आया 13.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपका विक्रय मूल्य था बेटा वो कितना दिया गया था, रुपए 15 दिया गया था, 15.00। जो आपका लाभ था वो क्या दिया गया था बेटा, रुपए 1.50। और जो आपका क्रय मूल्य निकल के आया था, क्या निकल के आया था, क्रय मूल्य निकल के आया था, वो कितना था बेटा, अभी यहाँ पे हमने निकाला क्रय मूल्य कितना आया है 13.5। कितना निकल के आया है 13.50 भी बोल सकते हैं या 50। ठीक है, चलो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलो इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे का प्रश्न किस तरह से सॉल्व होगा। ऐसी 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य एक पीस का निकाला है हमने। जिस तरह से एक चॉकलेट का हमें विक्रय मूल्य दिया गया था, अभी हमने क्या निकाला है, एक चॉकलेट का क्रय मूल्य। तो एक का कितना आ रहा है बेटा, एक नग लिख लेते हैं यहाँ पे। एक नग का जो क्रय मूल्य है 13.50। कितना आ रहा है 13.50। अब आपको कितने का निकालना है, 20 नग का, यानी कि 20 पीस का आपको निकालना है। 20 नग का निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 13.50 में गुणा करवा देंगे किसका, 20 का। अब जिन लोगों को दशमलव का गुणा नहीं आता है तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा कि देखो दशमलव होने से कोई भी फर्क मल्टीप्लिकेशन में नहीं पड़ेगा। जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा उसमें हम लोग बाद में दशमलव लगा सकते हैं। कैसे, देखो जीरो तो आना ही है, एक ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, और उसके अलावा चलो इस जीरो को भी लिख लेते हैं, तो ये भी जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 2 जीरो हैं और जीरो वाली नंबर होती है तो इस तरह से रिजल्ट हमारा आता है। अब सिंपली 2 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 पंचे 10, 1 जीरो ये वाला हो गया बेटा, और कितना होगा यहाँ से, एक हासिल आया तो 13 दूनी 26 या फिर 3 दूनी 6 और 1 7 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से कि 2 1 कम 2, तो ये हो गया। अब बात आएगी कि दशमलव कहाँ पे लगना है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो जो आपका उत्तर आता है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं। तो दशमलव कहाँ पे लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा, 270.00 पैसे। तो आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य ही निकालना था और क्रय मूल्य इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखो आपने क्या किया है, विक्रय मूल्य आपको 1 नग का दिया गया था, आपने देखा कि लाभ भी आपको बताया जा रहा है, आपने 1 नग का क्रय मूल्य निकाल लिया, राइट। उसके बाद आपने जब 1 नग का निकाल लिया, 20 नग का निकालने के लिए ऐसे 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार ने कितना क्रय मूल्य या फिर कितना पैसा दिया होगा, तो यहाँ पे 20 का सिंपली गुणा कर दिया, दशमलव का गुणा था, इस तरह से कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और पूरे वीडियो में एक विशेष टाइप के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है लाभ हानि के प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इस वीडियो में यहीं तक। चलिए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।